So, hello students, let's see the question. And the question says that if n is prime number greater than 5, then show that n to the power 4 minus 1 is divisible by 240. ओके अगर n आपके पास प्राइम नंबर दे रखा है और क्या है ग्रेटर देन टू 5 है, सो यू हैव टू शो दैट कि n टू द पावर 4 माइनस 1 किससे डिविजिबल होगा, 240 से डिविजिबल होगा. Okay, so let's solve the question. So key concept for this question is you have to know about Fermat's theorem. Fermat's theorem. Okay, so what say Fermat's theorem? Fermat's theorem says if x is any number, okay, and p is any prime number, p is any prime number, then according to and x and p are co-prime numbers. These two are co-primes, means इन दोनों का factor 1 के अलावा और कुछ हो नहीं सकता. Okay, तो these two are co-prime numbers. Then according to Fermat's theorem we can write x to the power p minus 1 is equal to जो भी इनका सॉल्यूशन आएगा किसका, x to the power p minus 1 का, that is multiple of p. ये किसका मल्टीपल होगा, हमेशा p का मल्टीपल होगा. Okay, that says Fermat's theorem. So let's solve the question now. So we have an equation that is n to the power 4 minus 1. Okay, that is solution. Okay, so if we apply the Fermat's theorem in this equation, so we can write this n to the power 5 minus 1. Okay, where 5 is prime number. Okay, and minus 1. और n हमारे पास क्या दे रखा है, प्राइम नंबर विच इज ग्रेटर देन 5. तो 5 और n हमेशा क्या होंगे, 2 प्राइम नंबर हमेशा क्या होते हैं, को प्राइम्स होते हैं. ओके, सो n टू द पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू किसका मल्टीपल होगा, हमेशा ये होगा हमेशा आपके पास 5 का मल्टीपल होगा. किसका मल्टीपल होगा, 5 का मल्टीपल होगा. मीन्स x टू द पावर 4 माइनस 1 इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 5. सो अगर ये मल्टीपल ऑफ 5 होगा तो मेरे पास क्या आ गया, x टू द पावर 4 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 5. ओके, दैट इज अवर फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, बाय फर्मेट्स थ्योरम. सेम नाउ हमारे पास इक्वेशन है x टू द पावर n टू द पावर 4 माइनस 1 और इसको मैंने अगेन क्या फॉर्म में लिखा, x स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1. ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सपेंडेशन किया. नाउ सी दैट मैंने यहाँ पे क्या किया, एन स्क्वायर माइनस 1 पे अगेन फर्मेट्स थ्योरम अप्लाई की. तो अगर मैं फर्मेट्स थ्योरम अप्लाई करूंगी तो क्या होगा, n टू द पावर 3 माइनस 1. तो 3 क्या है आपके पास, प्राइम नंबर है, और n क्या है, प्राइम नंबर है. 2 प्राइम नंबर आपस में क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं, तो सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशन को. तो ये किसका मल्टीपल होगा, हमेशा 3 का मल्टीपल होगा. ओके, तो अगर ये 3 का मल्टीपल होगा तो मैं क्या बोल सकती हूँ, n स्क्वायर माइनस 1 इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 3. सो वी कैन से दैट n स्क्वायर minus 1 into n square plus 1 is also multiple of 3 and that is divisible by 3. 3 से डिवाइड होगा ये अगर मल्टीपल ऑफ 3 है तो. ठीक है, सो दैट इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड. Okay, now next we can write n to the power 4 minus 1 is equal to n square minus 1. ऐसे लिखा था हमने इसको, n square plus 1 and that will be n minus 1. again a square minus b square का formula apply किया, so that is n square plus 1. now notice that here n हमारे पास क्या है, यहाँ पे n is prime number. ओके, प्राइम नंबर. एंड सेकंड कंडीशन क्या है, n इज ग्रेटर देन टू 5. 5 से ग्रेटर है n. तो यहाँ पे देखो, अगर मैं n माइनस 1
और n प्लस वन का मल्टीप्लिकेशन देखूँ तो इन दोनों, ये दो नंबर हमेशा कैसे आएंगे मेरे पास, अगर मैं कोई भी प्राइम नंबर लेती हूँ 5 से ग्रेटर, तो हमेशा लेट से मैंने 7 लिया तो 7 माइनस 1 6, तो मतलब ये दो क्या आएंगे, कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर आएंगे, आएगा। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू पुट करूँ तो ये हमेशा कैसी वैल्यू देगा मुझे, ये वैल्यू देगा मुझे हमेशा 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर। ओके, सो दैट विल बी, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास कॉन्सिक्यूटिव। ओके, सो दैट विल बी 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर है, सो दैट विल बी 4n n प्लस 1। ओके, तो एंड दैट इज अवर एंड। अगर मैं बोलूँ n इज ऑड नंबर, n ऑड नंबर भी तो है, प्राइम नंबर ऑड नंबर ही तो होता है, सो वी कैन से n प्लस 1 इज, ये किसका मल्टीपल हो गया आपके पास, मल्टीपल ऑफ 4। और अगर मैं बोलूँ n इज ऑड नंबर, सो n प्लस 1 किसका मल्टीपल होगा, 2। सो नाउ वी कैन से n plus 1, n minus 1 and n square plus 1. If multiple of 2 and multiple of 4, so we can say that is multiple of 8. ओके अगर कोई नंबर 2 का मल्टीपल भी है 4 का मल्टीपल भी है तो इन दोनों के मल्टीप्लाई का भी मल्टीपल होगा, दैट इज 8। ओके, सो दैट these expansion is again divisible by 8। ओके, क्योंकि 4 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल होगा क्योंकि मल्टीपल है 4 एंड 2 का। ओके, नाउ एट द लास्ट। ओके, तो ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन नंबर हो गई, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, नाउ फ्रॉम, so now from equation number first, second, and third, so we have n to the power 4 minus 1 is divisible by 8 and 5 and 3 and 2, n to the power 4 minus 1 8 5 3 and 2 से मल्टीपल से डिविजिबल है, तो इनके मल्टीप्लाई से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई आएगा 40 इंटू 6 एंड दैट विल बी 240। ओके, सो दैट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 240। ओके, सो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमें प्रूफ क्या करना था, n टू द पावर 4 को डिविजिबल बताना था 240 से। सो हियर n to be divisible by 240, hence proved. So I hope you all understood this explanation. Thank you and all the best.